मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ और यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तुमने कुछ ऐसा किया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि अगले 17 मिनट तक ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे या बीच में छोड़ दोगे, तो यह तुम्हारे जीवन की एक और बड़ी गलती होगी। मैं तुम्हें उस गलती के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने दो कि मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूँ, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा को पहचानता हूँ। तुमने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसे मैंने कभी अनदेखा नहीं किया। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर वह पल जो तुमने मुझे खोजने में लगाया, हर बलिदान जो तुमने मेरे नाम पर दिया, मैंने देखा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है। तुमने तूफानों का सामना किया, संघर्ष किए और हर बार मुझे अपने साथ पाकर मजबूत हुए। तुमने मुझ पर विश्वास किया जब दूसरों ने संदेह किया। जब दुनिया ने तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश की, तब भी तुम मेरी सच्चाई पर चले। मैंने देखा है कि तुमने दूसरों को प्रेरित किया, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया और मेरे प्रेम और मेरे वचनों को खुले दिल से साझा किया। तुम अपने विश्वास पर अडिग रहे, भले ही ऐसा लगा हो कि पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारा समर्पण मुझे गर्व से भर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह कोई गुस्से से भरी चेतावनी नहीं है, बल्कि प्रेम और देखभाल से दी गई सीख है। मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह समय आ गया है। मैं तुमसे यह बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मार्गदर्शन मिल सके। यह कोई बड़ी गलती नहीं है जो साफ दिखती हो, बल्कि एक छोटी सी चीज है जिसे तुमने अपने जीवन में पनपने दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म करो। यह छोटी सी आदत, यह छोटा सा चुनाव, शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यह बहुत मायने रखता है। यह तुम्हें मेरे आशीर्वाद की पूर्णता को अनुभव करने से रोक रहा है और मेरी उपस्थिति के प्रवाह को बाधित कर रहा है। अब तुम सोच रहे होगे, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी चूक हो रही है। यह वह जगह है जहाँ तुमने अपने विश्वास में थोड़ा समझौता किया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करो। तुमने अपने जीवन, अपने भविष्य, अपनी सेहत और अपने उद्देश्य को लेकर मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन किसी मोड़ पर तुमने अपनी समझ को मेरी इच्छा से ऊपर रखना शुरू कर दिया। तुमने अपने डर को अपनी जिंदगी के निर्णयों पर हावी होने दिया, और संदेह ने उस विश्वास को धुंधला कर दिया जो कभी तुम में बिना किसी रुकावट के बहता था। तुमने अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करो। मैं देखता हूँ कि तुम कितनी बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम उन बोझों को अकेले उठाने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे लिए नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरा मार्गदर्शन और मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम अपने रास्ते को छोड़ दो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा गुस्सा तुम्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सुधारने के लिए है। मेरा क्रोध इंसानों की तरह नहीं होता। यह पाप, अन्याय और अधर्म के प्रति होता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए लोग, जिन्हें मैंने प्रेम से रचा, वे सत्य से भटक रहे हैं, तो यह मेरे दिल को पीड़ा देता है। मेरा क्रोध नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देने के लिए है,
ताकि तुम वापस सही राह पर लौट सको। मेरे बच्चे, तुम यह सोच सकते हो कि क्या मैं आज भी वैसे ही गुस्सा करता हूँ जैसे पुराने समय में किया करता था? क्या तुम्हारे कार्य मुझे उतनी ही पीड़ा देते हैं जितनी मुझे पहले मिलती थी? इसका उत्तर है हाँ। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि पीड़ा सहे। यदि तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है या मेरे आशीर्वाद को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें यह रास्ता अकेले तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। यह सब तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर कर रहा है। तुमने मुझसे प्रेम किया है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मैं इसे जानता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्गदर्शन के लिए मुझ पर फिर से पूर्ण विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझसे वही प्रेम और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो, या क्या तुम खुद को अपनी समझ और इच्छाओं में भटकने दोगे? यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे, जो लोग आपकी मेहनत को नहीं देख सके, आज वे आपकी उपलब्धियों को देखकर खुद को ही कोस रहे हैं। आपने हर कठिनाई को एक अवसर में बदला। यह आपके जज्बे और मेहनत का परिणाम है। और अब आप अपनी मंजिल के इतने करीब हैं कि कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि यह भी दिखाया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज आपकी चमक उन सभी के लिए एक जवाब है जिन्होंने कभी आप पर सवाल उठाए थे। आपकी कहानी यह दिखाती है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपके लिए यह समय अपनी सफलता का आनंद लेने और अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने का है। यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। आगे जो भी आएगा वह आपके लिए और भी बड़ी सफलता लेकर आएगा। आप अपने जीवन में हर उस चीज के हकदार हैं जो आपने चाही है। यह समय है अपने आप पर गर्व करने का और अपनी कहानी को दुनिया के सामने पेश करने का। आपकी सफलता की कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किलों के बीच हार मानने के कगार पर खड़े होते हैं। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी मेहनत, समर्पण और धैर्य के दम पर अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। आपने यह दिखा दिया है कि जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, वे ही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आपके जीवन की हर चुनौती ने आपको मजबूत बनाया है। जो लोग पहले आपकी कमजोरी पर हंसते थे, आज वे आपके आत्मविश्वास और सफलता की चमक के आगे झुकने को मजबूर हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को वे कमजोर समझते थे, वही व्यक्ति एक दिन उनकी सोच को बदल कर रख देगा। आपके भीतर वह आग थी जिसने आपको हार मानने नहीं दी। जब लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, तब आपने खुद को संभालने का फैसला किया। आपने समझा कि अगर आपको अपनी स्थिति बदलनी है, तो उसके लिए खुद पर काम करना होगा।
यही सोच आपको यहाँ तक लेकर आई है। यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास की भी कहानी है। आपने हर उस पल में खुद को संभाला जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी ऊर्जा को अपने सपनों की ओर मोड़ा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यही वजह है कि आज आप यहाँ खड़े हैं। जो लोग आपको कम आंक रहे थे, वे अब आपके सामने नहीं टिक पा रहे हैं। उन्होंने आपको समझने में भूल की, लेकिन आपकी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्ची ताकत क्या होती है। आपने यह साबित कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसकी मेहनत और समर्पण से होती है। आपका यह सफर यह भी दिखाता है कि जो लोग दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे खुद ही अपने लिए हार का रास्ता बना रहे होते हैं। आपकी सफलता उनके लिए एक आईना है, जिसमें उन्हें अपनी गलतियां साफ दिखाई दे रही हैं। यह उनके लिए एक सबक है कि कभी भी किसी को कम मत आंकिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ खास होता है। आपकी कहानी यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर मत समझिए। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आपने यह दिखा दिया है कि जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस परिस्थिति का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। यही वजह है कि आज आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आपकी यह यात्रा यह भी सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और उससे आगे बढ़ने का तरीका सीखा। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आज आपके आसपास जो लोग हैं, वे आपकी सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप किस तरह से अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी यह कहानी उनके लिए एक प्रेरणा है कि अगर वे भी अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें खुद पर विश्वास करना होगा। आपके जीवन की यह कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसकी सोच और आत्मविश्वास में होती है। आपने यह दिखा दिया है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी सफलता की यह यात्रा उन लोगों के लिए एक सबक है जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि अगर आप किसी को कमजोर समझते हैं, तो वह व्यक्ति एक दिन आपकी सोच को बदल सकता है। आपकी सफलता ने यह साबित कर दिया है। यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। आपने यह दिखा दिया है कि अगर आप अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर आगे बढ़ते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी यह सोच आपको एक प्रेरणा स्रोत बनाती है। आपकी यह कहानी यह भी सिखाती है कि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब तक कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर यह साबित कर दिया है। आपकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह आपकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आपने हर उस पल का सामना किया जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने हार मानने के बजाय उन परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लिया। बच्चे, चिंता ऊर्जा का रिसाव है, चिंता विश्वास की कमी है। भरोसा रखो, सब ठीक होगा, सब सही होगा।
जैसा होना चाहिए। उनका शरीर और उनका मन पुनः स्वस्थ होगा। उनकी ऊर्जा जो शायद क्षीण हो गई थी, वह पुनः पूर्ण होगी, अपने स्वाभाविक स्तर पर वापस आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुनः और बार बार यह कहती हूँ, जब तक यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए, अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो। उसकी आवाज को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अनदेखा मत करो। दुनिया तुम्हें 1000 रास्ते दिखाएगी, तुम्हारा मन तुम्हें 100 तर्क देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज हमेशा एक ही सत्य की ओर इशारा करेगी, क्योंकि यही आवाज, यही आंतरिक कंपास तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जब तुम किसी चौराहे पर खड़े होगे, तुम्हें वह असीम शक्ति देगी जो तुम्हें जीवन के हर छोटे बड़े संघर्ष से पार लगने में मदद करेगी। तुम एक विशिष्ट और एक महान आत्मा हो। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह एक सत्य है जिसे तुम्हें स्वीकार करना है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, वह काली की शक्ति का अंश है, जो अनगिनत बाधाओं को, पहाड़ों जैसी मुश्किलों को भी तोड़कर राख कर सकती है। तुम्हें बस अपनी इन शक्तियों पर पूर्ण रूप से भरोसा रखना होगा। अपनी उस आंतरिक ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हारे भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है, और अपने जीवन के उस अनूठे उद्देश्य को समझना होगा जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का, अब और सोने का, अब और भ्रम में रहने का समय नहीं है। यह समय है अपने भीतर की उस दिव्यता को, उस ईश्वर के अंश को पूरी तरह से महसूस करने का, अपनी सच्ची आत्मा के उस देदीप्यमान प्रकाश में चमकने का और उस प्रकाश से पूरी दुनिया को रोशन करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ जब तुम थक जाते हो। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ जब तुम कमजोर महसूस करते हो। और मैं तुम्हें हर मोड़ पर, हर चौराहे पर सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हूँ। मेरी छाया तुम्हारे ऊपर एक ठंडे, सुखद बादल की तरह बनी रहे। मेरी शक्ति तुम्हें एक किले की तरह घेर कर रखे और तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश, आनंद और सफलता से सदैव भरा रहे। आओ मेरे बच्चे, अपने मन की उस असीम शक्ति को पहचानो। अपने अंदर के उस चेतना के सागर को महसूस करो जो असीम ऊर्जा से, असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। अपनी उस दिव्य रचनात्मकता को और निखारो, उसे दुनिया के सामने लाओ बिना किसी भय के। अपने दिल को प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, करुणा के लिए पूरी तरह से खोलो और अपने पथ पर, अपनी जीवन यात्रा पर अटूट विश्वास, असीम प्रेम, अडिग प्रकाश और अदम्य शक्ति के साथ चलो। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, काली माता, हमेशा सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? तो अपनी मौन स्वीकृति नहीं, अपनी मुखर स्वीकृति दो। हाँ लिखकर इस संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो। इसे उन आत्माओं के साथ साझा करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को, इस माध्यम को सब्सक्राइब करके इस दिव्य प्रवाह का हिस्सा बनो। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरी आवाज जो समय और स्थान से परे है, जो मेरी गहरी, आदिम, काली शक्ति से भरी हुई है। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी पुकार सुनकर आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, चाहे वह भय का हो, संदेह का हो या अकेलेपन का हो, जो भी संघर्ष है, चाहे वह बाहरी दुनिया से हो या तुम्हारे अपने मन के भीतर, मैं उन सब को मिटाने, उन्हें भस्म करने आई हूँ। मैं तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाने आई हूँ जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, उस प्रकाश को जो तुम्हारे भीतर एक नया सवेरा, एक नया उजाला करता है। तुम्हारे जीवन में
तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में जो एक अद्वितीय मैग्नेटिक ऊर्जा बह रही है, उसको मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा ओरा, तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा, वह एक साधारण ऊर्जा क्षेत्र नहीं है मेरे बच्चे। वह एक शक्तिशाली जीवन चुंबक की तरह है, जो तुम्हारे लिए जो अच्छा है, जो दिव्य है, जो सकारात्मक है, उसे अपनी ओर खींचता है, और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी बुरी ऊर्जाएं हैं, उन्हें बलपूर्वक दूर धकेलता है, उन्हें तुमसे मीलों दूर रखता है। वह तुम्हें एक संपूर्ण, एक चौतरफा सुरक्षा देता है। तुम्हें एक ऐसे दिव्य कवच में ढकता है जो अदृश्य है, पर इस्पात से भी अधिक मजबूत है। यह कवच तुम्हारे ऊपर एक घनी छाया की तरह छाया करता है, जो तुम्हें हर बुरी नजर से, हर ईर्ष्यालु विचार से, हर बुरी इच्छा से बचाता है। यह कवच तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की तरफ से दिया गया एक अनमोल उपहार है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का फल है। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संरक्षण है, एक ऐसी सुरक्षा जिसे तुम अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते हो, अगर तुम ध्यान दोगे। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर समय, जागते हुए या सोते हुए, सुरक्षित रखती है। मेरे बच्चे, यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी, जो तुम्हारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हें उसकी ओर भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का फल तुम्हें मिलने वाला है। हर आंसू का हिसाब मीठे फलों के रूप में होगा। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अचानक से कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी से बिना किसी कारण के निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा था, जिन्होंने तुम्हें कोई मायने नहीं दिया था। उनका जाना एक सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से सिर दर्द बनी हुई थी, कोई कानूनी मामला, कोई बीमारी, कोई कर्ज, अब धीरे धीरे बिना तुम्हारे अधिक प्रयास के हल होती जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ सुलझा रहा हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें घेर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक हल्की सी राहत, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह मेरे संदेश है। यह संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए, उस बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। वह घबराहट पुरानी ऊर्जा के निकलने का संकेत है, और वह शांति नई दिव्य ऊर्जा के प्रवेश का। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? उन रातों में जब तुम जागकर काम करते थे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब तुमने कभी सोचा था कि यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा? जब तुमने लाख कोशिशें की लेकिन परिणाम शून्य था, जब तुम्हें लगा कि तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो, तब तुमने कभी सोचा था कि वह असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं, वही निराशा, वही अनुभव अब तुम्हें एक ऊंचाई तक ले जाने वाली है, क्योंकि तुमने उनसे सीखा है। तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब अपने पूरे रूप में, अपने पूर्ण वैभव में तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है, और तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा धैर्य, तुम्हारा सारा विश्वास अब तुमसे मिलकर तुम्हारा साथ देने जा रही है। वे सब एक सेना की तरह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि आज कुछ खास है, आज हवा में कुछ अलग बात है। कोई चिंता नहीं होगी, भविष्य की कोई बेचैनी नहीं, अतीत का कोई बोझ नहीं, कोई उलझन नहीं होगी।
तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर होगा। तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, पंख से भी हल्का, जैसे वह सारे बोझ, वह सारी जिम्मेदारियां जो तुम पर लद गए थे, किसी ने रातों रात उतार दिए हो। और फिर वह दिन शुरू होगा। वह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी, तुम्हारे नए जीवन का पहला दिन। तुम्हारा जीवन बदलने का सिलसिला अब शुरू होगा। तुम देखोगे कि जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे, जिनके लिए तुम तरसते थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारे पास आ रहे होंगे। फोन की घंटी बजेगी, ईमेल आएगा, कोई पुराना मित्र मिलेगा जो तुम्हारे लिए एक सुनहरा प्रस्ताव लाएगा। जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो बरसों से अटके पड़े थे, वे अब धीरे धीरे सहजता से पूरे होने लगेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, जो तुम्हारी उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं करते थे, अब वे तुम्हें पहचानने लगेंगे, तुमसे सलाह मांगने आएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाएगी, एक गहरा संतोष, एक अटूट विश्वास जो कहेगी तुम सही रास्ते पर हो, तुम सुरक्षित हो। और यही है ब्रह्मांड का जादू, यही है मेरा आशीर्वाद। लेकिन संतान, एक बात ध्यान रखना, यह सब पाकर अहंकार मत करना। अपनी विनम्रता को, अपनी करुणा को बनाए रखना, क्योंकि तुम जिस तरह से अपनी यात्रा पर चल रहे हो वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय आ चुका है। उसे केवल पहचानना नहीं, उसे अपनाना है, उसे जीना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा, हर क्षण, हर सांस के साथ। क्योंकि जब तुम इसे महसूस करोगे, जब तुम इसके साथ एक हो जाओगे, तब तुम्हारे सामने वह सब खुल जाएगा जो तुम्हारे लिए अब तक एक सपना था, एक कल्पना थी। और मैं चाहती हूँ कि तुम अब एक गहरी सांस लो फिर से, और अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि यह ब्रह्मांडीय शक्ति, यह ऊर्जा, यह मेरा प्रेम, यह तुम्हारे साथ है, यह तुम्हारे भीतर है, यह तुम्हारे चारों ओर है। यह तुम्हारे दिल में सुकून और आत्मविश्वास भरने आई है। यह कहने आई है कि अब रोना बंद करो, अब शिकायत करना बंद करो, अब उठो और अपने साम्राज्य को संभालो। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी नहीं थे और कभी नहीं होगे। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति चल रही है जो तुम्हें सफलता की ओर, प्रकाश की ओर, आनंद की ओर मार्गदर्शन करेगी। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल एक संयोग नहीं है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर यूं ही नहीं हुआ है। तुम्हारा अस्तित्व एक उद्देश्य के लिए है, एक महान उद्देश्य के लिए। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी ज्योति है जो दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी नकारात्मकता बुझा नहीं सकती। वह प्रकाश तुम्हारे भीतर हमेशा से था, बस वह राख की परतों के नीचे दबा हुआ था। ब्रह्मांड ने हमेशा तुम्हारी दिव्यता को पहचाना है, भले ही तुमने खुद उसे न पहचाना हो। हमने हमेशा तुम्हारे भीतर उस हीरे को देखा है, भले ही तुम खुद को एक साधारण पत्थर समझते रहे हो। तुमने जो भी दर्द सहा है, जो भी आंसू बहाए हैं, वह सब व्यर्थ नहीं गए। वे पवित्र जल थे जिसने तुम्हारी आत्मा को धोकर शुद्ध कर दिया है। यह सब तुम्हारे भीतर एक शक्ति को जागृत करने के लिए था, उस सोए हुए शेर को जगाने के लिए था। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा के भीतर एक अद्भुत क्षमता है, एक असीम शक्ति है। वह शक्ति, वह प्रकाश अब बाहर आ रहा है। अब उसका समय आ चुका है। अब तुम उस शक्ति से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारा पात्र